जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं इसके पहले हमने जाना था, और विशेषण, प्रविशेषण और विशेष की डिफिनेशन जाना था। और हमने क्या बताया था उसके बाद में हमने बताया था विशेषण और विशेष के विषय संबंधों के विषय में चर्चा की थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या तुलनात्मक अवस्थाएं कौन कौन सी होती विशेषण की, उसके विषय में जानेंगे। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। दोस्तों, विशेषण की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं होती है। एक मूल अवस्था, रूट होता है, और दूसरा है उत्तरावस्था, और तीसरा है उत्तमावस्था। तो पहले हम सबसे देखते हैं मूलावस्था की डिफिनेशन। क्या मूलावस्था की डिफिनेशन क्या होती है? दोस्तों, तुलनात्मक विशेषण। क्या तुलनात्मक विशेषण किसे कहते हैं? दोस्तों, दो या अधिक वस्तुओं, क्या दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को, क्या जैसे दोस्तों दो वस्तुएं होती हैं उनमें कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक छोटी है, ये जिसको सेम है बट उसमें कंपैरिजन करते हैं, जैसे ब्राइटनेस का हो गया, या किसी गोल आकार सर्कल का हो गया कि ज्यादा सर्कल कोई कम सर्कल, तो उसे कंपैरिजन करते हैं। उसके विषय में एक कंपैरिजन, तुलनात्मक कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक कंपैरिजन होता है। तो दोस्तों, कंपैरिजन कैसे होता है विशेषण में? तुलनात्मक विशेषण दो या अधिक वस्तु, क्या दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को जब मैच करते हैं, दो वस्तुएं एक मैच करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, तो मिलाने को तुलना कहते हैं। इस कार्य को दोस्तों, ये तो जो मैच करते हैं उसको क्या कहते हैं? तुलना कहते हैं। और इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को, जो दोस्तों कंपैरिजन को दर्शाते हैं, जैसे बड़ा, छोटा, ये सब क्या दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। और दोस्तों, तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। दोस्तों, कितनी विशेषताएं होती है तुलनात्मक विशेषण की? तीन होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो दोस्तों, पहले हम सबसे देखेंगे मूलावस्था। क्या मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या मूलावस्था। दोस्तों, मूलावस्था मतलब मूल। दोस्तों, मैंने इसके पहले भी जितने भी डेफिनेशन बताए, विशेषण, विशेष, प्राविशेषण, विशेषण विशेष के विषय में चर्चा, संबंध, उसके बारे में सबने हमने बताया है कि किसी भी क्वेश्चन का जो होता है आंसर, वो क्वेश्चन से ही निकलता है उसका आंसर। कैसे? मूलावस्था। मूला मतलब मूल, रूट, उसकी जो जड़ होती है दोस्तों, किसी पेड़ के नीचे से जो जड़ होती है, वैसे इसमें तो मूल मतलब मूल जो रूप होगा या आकार होगा, जो शब्द होगा, उसी को क्या कहते हैं? मूलावस्था। उसका कंडीशन, मूल कंडीशन क्या है? तो मूलावस्था उसे कहते हैं। जैसे मूलावस्था को विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है। दोस्तों, क्या मूलावस्था में विशेषण मतलब एडजेक्टिव का कंपैरिजन रूप नहीं होता, कंपैरिजन शेप नहीं होता है, वह केवल सामान्य विशेषता प्रकट करता है। क्या दोस्तों? मूलावस्था में कंपैरिजन, मूलावस्था में तुलनात्मक कंपैरिजन का कोई गुण नहीं होता, वो केवल सामान्य अपनी अवस्था में रहता है। जैसे एग्जांपल देख लेते, नीतू सुंदर लड़की है। क्या? नीतू सुंदर लड़की है। अब सुंदर इसमें दोस्तों क्या है? मूल अवस्था है। ये कहीं भी आप देखेंगे तो ये सुंदर ही रहेगा। क्या इसमें कभी ये चेंजेस तो होते हैं, सुंदर, सुंदरतम, सुंदरता, ये सब हो सकता है, बस मूलावस्था में ये सुंदर ही रहेगा। अब दूसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं। क्या? सुरेश अच्छा लड़का है। क्या? सुरेश अच्छा लड़का है। तो अच्छा दोस्तों, ये मूलावस्था जब होगा सेंटेंस में, कहीं भी आप देखेंगे सेंटेंस में अगर मूलावस्था है, अच्छा शब्द प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब कि अच्छा क्या है? मूलावस्था में है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण किसमें होगा? मूलावस्था में। दोस्तों, अब हम देखते हैं उत्तरावस्था। क्या? उत्तरावस्था जैसे फर्स्ट, सेकंड, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, वैसे भी इसमें तीन पुरुष है। क्या? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये उत्तमावस्था। अब दोस्तों, उत्तरावस्था देखते हैं क्या होता है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं, क्या दोस्तों? जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों, क्या गुण दोषों की तुलना की जाती है, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, क्या है उत्तरावस्था? क्या तो मतलब सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यू कैन से फर्स्ट में होता मेन पार्ट होता है, यू कैन रूट होती है, सेकंड में उसका जैसे बढ़ता हुआ क्रम, थर्ड उससे ज्यादा कुछ मतलब विशेषताएं और उससे भी अधिक। तो उत्तरावस्था है सेकंड पार्ट में आता है। जैसे
जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक है। क्या है? रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। देखो बुद्धिमान तो दोस्तों अगर केवल ये बुद्धिमान होता तो क्या होता? तो ये मूलावस्था विशेषण होता। क्या होता? मूलावस्था विशेषण होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? रविंद्र चेतन से अधिक यहाँ यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे उत्तरावस्था है। अब दोस्तों अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। अगर दोस्तों हमने पहले ही बताया सुंदर जो होता केवल सुंदर, तो ये क्या होता? तो ये मूलावस्था में आ जाता है। इसका यूज भी एग्जांपल में। अब दोस्तों इस एग्जांपल में क्या हुआ? सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, मतलब अपेक्षा अधिक सुंदर है, मतलब ये मूलावस्था में नहीं, ये उत्तरावस्था में है। क्या? ये उत्तरावस्था। अगर केवल सुंदर होता इसके साथ ये एडजेक्टिव नहीं होते तो क्या आता? तो केवल ये एडजेक्टिव नहीं होते, सुंदर होता केवल, तो ये मूलावस्था में चला जाता। लेकिन इसके साथ की अपेक्षा अधिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये उत्तरावस्था में है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है? उत्तमावस्था देखते हैं। उत्तमावस्था में दो से अधिक। अब जब दोस्तों उत्तरावस्था था उसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं, और उत्तमावस्था में क्या होता है? उत्तमावस्था में दो से अधिक, और उत्तरावस्था में दो। दोस्तों उत्तरावस्था में दो, केवल जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति होंगे, उनमें आप कंपैरिजन करेंगे। लेकिन जब आएगा उत्तमावस्था तो उसमें तीन नहीं, बहुत से व्यक्ति होंगे, उनमें कंपैरिजन होगा। जैसे उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। क्या? उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। क्या? पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। दोस्तों अपने इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं अन्न पैदा होता है, खाद्यान्न जो पैदा होता है, वो कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पंजाब में। इसीलिए क्या है? पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। और दूसरा एग्जांपल क्या है? संदीप निकृष्टतम बालक है। दोस्तों संदीप निकृष्टतम बालक है। तो दोस्तों हमें लगता है ये तीनों आपको तुलनात्मक विशेषण याद हो गए होंगे। अब इसको हम तीनों को एक साइड से देखेंगे। जैसे एक देखेंगे पहले ये मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तीनों मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था को एक साथ देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोस्तों। और उसको क्या मेन पॉइंट्स में इसको जो वर्ड होगा उसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा मूलावस्था है, कौन सा उत्तरावस्था है और कौन सा उत्तमावस्था है। तो दोस्तों देखते हैं इसको। दोस्तों हमने अभी बताया था क्या? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या होता है। तो दोस्तों मूलावस्था में मतलब रूट, जैसे किसी पेड़ होता है तो उसकी जो रूट जड़ें होती है उसको हम मूल कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसका पार्ट हाफ आता है, फिर फुल आता है। तो उसका जो पेड़ का आधा भाग होता है उसको कहते हैं उत्तरावस्था। समझने के लिए बता रहा हूं आपको, उसके पेड़ के आधे भाग को क्या कहेंगे? उत्तरावस्था। और उसके फुल भाग को, उसको जो उसकी चोटी होगी, उसके सबसे ऊंचे जो पत्तियां होती उसको हम कहेंगे उत्तमावस्था। तो दोस्तों वैसे ही इसमें क्या होता है? तुलनात्मक विशेषण में क्या होता है? मूलावस्था में क्या कैसे पहचानेंगे? मूलावस्था में उसका मेन जो सुंदर हमने बताया था, सुंदर क्या मूलावस्था में होता है। और उत्तरावस्था की डेफिनेशन कैसे जानेंगे? मूलावस्था में उसकी मतलब मूल जड़ होती है, युगों के मूल शब्द होता है। और उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों में कंपैरिजन, और उत्तमावस्था में दो से अधिक बहुत व्यक्तियों में कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों मूलावस्था पहचानेंगे कैसे? मूलावस्था कैसे होते हैं? मूल जो होते हैं जैसे उच्च क्या है? ये मूलावस्था में कैसे? क्योंकि ये शब्द ही है दोस्तों, रूट है, इसकी जड़ है। अब दोस्तों उसको हम उत्तरावस्था में कैसे जानेंगे कि ये उत्तरावस्था है? उच्चतर क्या?
उच्चतर, ये किसमें चला गया? उत्तरावस्था में। यहाँ पे क्या यूज हो गया? ये मूल था उच्च, ये मूल है उच्च इसमें, और ये तर का यूज हो गया उच्च तर, ये किसमें पहुंच गया? उत्तरावस्था में। अब देखो ये उत्तरावस्था हो गया। अब उत्तमावस्था देखते हैं, क्या? उच्चतम। तो दोस्तों एक बार फिर से इसी को समझते हैं, बाकी तो सब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों मूलावस्था में क्या हो गया? उच्च है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। मूलावस्था में उच्च है। अब उच्च का ही हम उत्तरावस्था देखेंगे। अब उच्च था ये इतना मूलावस्था में, अब इसमें क्या हुआ? ये तर का यूज हो गया, इसके साथ ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया? उत्तरावस्था। अब इसमें तम, क्या? उच्च तो ये मूल शब्द हो गया और तम जुड़ गया, मतलब उत्तमावस्था में पहुंच गया। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं। निकृष्ट, ये मूल शब्द है, और तर, जिसे इसमें तर ऐड किया था इसमें भी तर ऐड कर दिया, तो क्या हुआ? निकृष्टतर। तो ये क्या हो गया? उत्तरावस्था। और इसमें तम हमने ऐड किया था, इसमें भी तम ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो गया? निकृष्टतम। क्या? निकृष्टतम। अब दोस्तों ये देख लेते हैं प्रिय। प्रिय जो है दोस्तों ये मूलावस्था में है। अब इसमें हम तर ऐड कर देंगे, प्रिय तर, ये क्या हो गया? उत्तरावस्था में। और तम ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? उत्तमावस्था में पहुंच जाएगा। क्या? तम दोस्तों उच्च, जैसे ये हमने पहले प्रिय बताया, प्रिय क्या है? मूलावस्था में। और इसमें हम तर अगर ऐड कर देते तो ये उत्तरा, ये उत्त, और ये मम लगता है उत्तम, उत्तमा। तो दोस्तों यहीं से मैंने पहले भी बताया, किसी भी कोई भी आंसर होता है वो क्वेश्चन से ही निकलता है। तो देखो प्री तो ये मूल शब्द हो गया, ठीक है। अब इसमें तर लग गया, उत्त, तर ये जो हुआ है ये इसमें लग गया, मतलब तम आया तो समझ लो क्या है? तम जो आएगा इसका मतलब ये उत्तरावस्था है, और अगर उत्तरावस्था है तो तर आएगा तो वो उत्तरावस्था हो गया, ठीक है। अब जैसे लघु, अब लघु है तो इसमें तर अगर जोड़ दिया तो क्या? लघुत्तर, लघुत्तर, ये क्या हो गया? उत्तरावस्था में। अगर हमने यहाँ से तम जोड़ दिया तो ये क्या? लघुत्तम, लघुत्तम के मतलब उत्तमावस्था में पहुंच गया। अब ये शुभ्र, ये क्या है? मूल अवस्था में है। अब इसमें हम यहाँ से तर अगर जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? शुभ्रतर। और अगर तम जोड़ दिया यहाँ से तो क्या? शुभ्रतम हो जाएगा। अब ये बृहत, ये मूलावस्था में, ये बृहत्तर। दोस्तों उत्तरावस्था में उत्तरा, ये तर का यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये हम इसको यहाँ ये जोड़ देंगे बृहत में, तो क्या हो जाएगा? बृहत्तर। और किसमें ये हो बन जाएगा? शब्द कैसा बन जाएगा? उत्तरावस्था का। अब अगर हम तम, ये उत्तमा, यहाँ से तम जोड़ दिया तो क्या? बृहत्तम, तम जोड़े बृहत में, तम जोड़िए तो क्या हो गया? ये उत्तमावस्था में पहुंच गया दोस्तों शब्द। दोस्तों हमें लगता है ये तुलनात्मक विशेषण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।